reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. कुछ दिन पहले ही सरकार ने इनकम टैक्स की सीमा 12 लाख करके जनता को राहत दी थी। वहीं पूरे एक हफ्ते बाद अब आरबीआई ने रेपो रेट कम करके आम आदमी को एक और बड़ी राहत दे दी है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती का फैसला लिया है, यानी रेपो रेट अब 6.5% से घटकर 6.25% रह गया है। अब सुनने में ये 0.25% की कटौती कम लग सकती है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जेब में अब काफ़ी पैसा बचने वाला है। इस कटौती के बाद अब आपके लिए होम लोन, कार लोन समेत कई लोन लेना काफ़ी आसान और कम सस्ता हो जाएगा। आपकी ईएमआई भी काफ़ी कम हो सकती है। क्या होता है रेपो रेट और क्या होते हैं इसके घटने के फ़ायदे, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। रेपो रेट का फुल फॉर्म रीपरचेज रेट होता है। ये वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। ये वो ब्याज दर होता है जिस पर कमर्शियल बैंक फंड्स की कमी होने पर रिजर्व बैंक से यानी केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। अब जब रेपो रेट बढ़ता है तो रिजर्व बैंक महंगे ब्याज दरों पर दूसरे बैंकों को कर्ज देती है। एज अ रिजल्ट जब बैंक को महंगा कर्ज मिलता है तो वो आगे अपने कस्टमर्स को भी महंगा लोन देते हैं। आपको ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। वहीं इसके उलट जब रेपो रेट घटता है तो रिजर्व बैंक सस्ते दरों पर कर्ज आगे देती है। बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है तो वो आगे अपने कस्टमर्स के लिए भी लोन रेट सस्ते कर देते हैं और ज़्यादा ग्राहक आते हैं। इसमें होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन समेत सभी लोन शामिल रहते हैं। जब रेपो रेट कम होता है तो लोन की ब्याज दर भी कम हो जाती है। इससे आपकी ईएमआई भी कम हो जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक अब जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की मीटिंग के बाद रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान कर चुकी है तो इससे अब आगे कमर्शियल बैंकों पर बोझ कम हो जाएगा। जब बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा तो वो आपसे भी कम ही वसूली करेंगे। अब कैलकुलेशन पर आते हैं। अगर आपने कभी अभी होम लोन ले रखा है, गाड़ी का लोन ले रखा है या आगे किसी तरह का लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये कैलकुलेशन ज़रूर देख लीजिए। आखिर में इस बदलाव से आप पर क्या असर होने वाला है वो जान लेते हैं। आपको कितनी ईएमआई कम पड़नी होगी कि कम देनी होगी ये जान लेते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 50 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए लिया है और उस पर 8.5% का ब्याज रेट है, अब आपकी ईएमआई अभी 43,391 रुपये की बनती होगी, लेकिन ब्याज दर घटकर अगर 8.25% हो जाएगा तो आपकी ईएमआई 42,603 की हो जाएगी। इस तरह ईएमआई पर हर महीने 788 रुपये की बचत होगी और सालाना 9,456 रुपये की बचत होगी। रेपो रेट के कम होने से सिर्फ फ़ायदे ही हैं। साल 2020 में कोविड के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए रेपो रेट में 0.40% की कटौती की गई थी। फिर जून 2023 में रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी गई और इसे 6.5% पर सेट कर दिया गया। वहीं अब लंबे समय के बाद रिजर्व बैंक ने 5 साल के बाद रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। पहले इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और अब रेपो रेट में कटौती, इन दोनों कदमों से सरकार आपकी जेब में पैसा ही दे रही है। अब इस पैसे को आप बचा कर रख लें तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ सरकार की मंशा नहीं है। वो सरकार चाहती है कि आप इस पैसे को मार्केट में जाकर खर्च करें, मार्केट में पैसा सर्कुलेट होता रहे। आरबीआई और सरकार की सोच को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।